तीन को भी करे होंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कमांडिंग ऑफिसर एसएम साहब और राम सर और खड़ी करवाड़ा के न्याय नाम। मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले 9 सिखलाई यूनिट का, जिन्होंने इसका आयोजन किया। मोहन राव सर के साथ मेरा एक जाती ताल्लुक और रिश्ता बन गया है, इसलिए कि हालांकि पुंछ में करीबन 25 से ज़्यादा कमांडेंट होंगे, लेकिन प्रोफेशनली जो इनका कॉम्पिटेंस है और जो इनका किरदार है, जो इनके अंदर जो एक खूबसूरत इंसान है, वो बड़ा कम देखने को मिलता है। मैंने देखा है कि इनके अंदर का जो इंसान था, एक कमांडेंट नहीं, एक इंसान, उन्होंने फील किया कि इस इलाके में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको रुकना होगा। अगर उसके लिए हमें सख्त कदम भी उठाना पड़े, वो करेंगे। कुछ दिन पहले एक बड़ा दर्दनाक हादसा यहाँ हुआ। हमारे यहीं का एक लोकल लड़का फेंस को क्रॉस करने के चक्कर में, वही ड्रग्स वाला खेल जो पुराना यहाँ से चल रहा है। आर्मी कभी नहीं चाहती है, पुलिस कभी नहीं चाहती कि अपने लोगों को कम से कम हम किसी तरह का भी कोई नुकसान पहुंचाएं। लेकिन हमारे बीच में बैठा हुआ जो दुश्मन, जो हमारे लोगों के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा बनेगा, हमें उसकी जान भी लेना पड़े, उसमें हम कतराएंगे नहीं। लेकिन कितने लोगों की जान लेंगे? अगर ये खूनी खेल ऐसे ही रुक जाए तो सबसे अच्छा है। आपस में हम लोग अगर इस बात का एक फैसला कर ले कि कम से कम इस चीज में हम में से कोई भी आदमी मुलव्वस नहीं होगा। जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुझे पूरा एहसास है, मैं महसूस कर सकता हूं कि आप सबको पता है मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। खड़ी कलमाड़ा का बार बार जिक्र आता है ड्रग्स को लेके। ये बात सच है कि नहीं? सही है। बाकी बालाकोट का, सब्जियां का इन्फिल्ट्रेशन को लेके आता है जिक्र। खड़ी कलमाड़ा का, इसी इलाके का बार बार जिक्र ड्रग्स को लेके आता है। कितनी बुरी बात है ये? अच्छी बात है क्या? कितने अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, सब मोजिज हैं, मैं सबको जानता हूँ, हर एक आदमी को जानता हूँ, तकरीबन मैं सबको जानता हूँ। यहाँ एक से एक बेहतरीन हिंदुस्तानी यहाँ बैठा हुआ है और जबरदस्त नुमाइंदगी कर रहे हैं हिंदुस्तान की। अगर हिंदुस्तान को किसी ने समझना हो तो मैं कहता हूं कि इस इलाके में एक बार आए, उसको पता चले हिंदुस्तान कैसा है, हम लोग कैसे आपस में अमन से, भाईचारा किस तरह से, हिंदू मुस्लिम सिख जो नारा पूरा हिंदुस्तान लगाता है, हम उस चीज को कैसे यहाँ पर जीवित करते हैं, वो यहाँ के कोई आदमी आके देखे। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे जो चंद पैसों की खातिर जहर का व्यापार कर रहे हैं। उस पर हमने बड़ी सख्ती से कदम उठाए हैं। पिछले करीबन 3-4 महीने में आपको मैं बताऊं, हमने करीबन 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है सिर्फ ड्रग्स में। और कल भी मैं जज साहब के पास बैठा था, मैंने कहा सर 7 साल से नीचे सजा एक को भी नहीं होनी चाहिए सर, एक को भी, किसी को भी छूटने नहीं देंगे। ये लोग जहर का व्यापार कर रहे हैं, जिंदगियों का व्यापार कर रहे हैं। इन पे कोई रहम नहीं, कोई बेल नहीं इनकी होनी चाहिए। जहां तक कि हमने कहा सर, कानून तो ये कहता है कि जो दूसरी बार इसमें पकड़ा जाता है उसको तो फांसी की सजा है। तो कम से कम 2-3 बंदों को यहाँ फांसी की सजा हो तो लोगों को पता चले कि कितनी बुरी चीज है ये। सही है कि नहीं? हम तो पूरा पता कराइए कि ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, इस गांव से, ये गांव उस नाम के लिए नहीं बना था। ये गांव सिर्फ प्यार के लिए बना था। और मैं एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैं जानता हूं कि इस गांव ने कितना प्यार दिया है फौज को। और आज उसी गांव के बाशिंदे या नुमाइंदे फेंस के उस पार जा रहे हैं और हमारी गोलियों का अगर शिकार हो रहे हैं तो गलती किसकी है ना? तो थोड़ी चीजें जो, इतनी सारी चीजें जो एसएसपी साहब ने बताई हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस चीज पे जरूर बताऊंगा जो एसएसपी साहब ने बताया कि कोई खबर गांव से नहीं आती। गांव से इसलिए आनी इसलिए गलत बात है क्योंकि जो इंसान गलत होता हुआ कर रहा है या गलत होता हुआ देख रहा है, दोनों गुनहगार हैं।
दोनों गुनहगार हैं, है ना। जो कर रहा है वो तो है ही है, लेकिन जो देख रहा है मेरी तरफ से वो उससे बड़ा है। ठीक है, हर चीज को रोका जा सकता है और उसको दो तरीके हैं, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। प्यार है या जो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, तो अगर कोई भटक रहा है उसको रोक सकते हैं हम। और वो कौन रोकेंगे? ये आप जैसे बुजुर्ग जिन्होंने इस गांव को संभाला है। ठीक है, और जो नए लड़के पीछे बैठे हैं, आप मेहनत की तरफ देखिए, पैसे कमाइए। छोटे इन गलत कामों से पैसे जल्दी मिलेंगे, लेकिन पैसे खुदा ऊपर से देख रहा है। जो गलत पैसा आता है वो कभी हाथ में नहीं बैठता, है ना। वो चला ही जाता है, वो कहीं नहीं मिलता, है ना। ठीक है, तो हम सब ने ये करना है और जो एसएसपी साहब ने बातें बताई हैं उसके ऊपर अमल करें। और मैं चाहता हूं लेकिन ये भी आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की थी एसएसपी साहब से, साहब ने बहुत ही। जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है। आज यहाँ पे प्रोग्राम सर, यहाँ पर एक प्रोग्राम था कि हमें ये जो ड्रग्स के मतलब अवेयरनेस था, यहाँ पर एसएसपी साहब भी थे और जो हमारे 9 सिखलाई के जो कमांडिंग ऑफिसर वो भी मौजूद थे। यहाँ पर तकरीबन 300-400 आदमी यहाँ मौजूद था और ये एक अवेयरनेस कैंप था कि यूथ को हम किस तरह अवेयर करें कि जो ड्रग्स है वो एक लानत है। क्योंकि आप हाल ही में 2-4 दिन पहले भी आपने सुना कि एक लड़का जो शायद बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था इसी ड्रग्स के सिलसिले में, तो ये खासकर प्रोग्राम उस सिलसिले में था। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं तमाम जो यूथ्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए करम आप इस लानत से हट के आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएँ, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे। और बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम उस मुल्क में रहते हैं कि वो किसी डॉक्टर लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। और हमारे जो यूथ है इस ऐसी लानत में चले गए हैं कि जहां से हमें बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम जो है हमें करके उनको वापस करना है, ताकि हमारा जो आने वाला वक्त है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल शांत रहे। जी, मैं मोहम्मद सदीक कोहली, हेड मास्टर हाई स्कूल करमाड़ा। यहाँ पर कल 4 बजे मुझे मैसेज मिला कि आर्मी और पुलिस की तरफ से जॉइंट एक प्रोग्राम वहाँ पर किया है। खड़ी करमाड़ा, गुलपर, कसलियाँ, इस एरिया के जितने नौजवान हैं, PRIs हैं या संजीदा लोग हैं, तो उनको वहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उनसे एसपी साहब कुछ बात करना चाहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर साहब जो हैं वो भी बात करना चाहते हैं। तो इस मसले में हमने तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया और सिखलाई रेजिमेंट की तरफ से ये सारा अरेंजमेंट किया गया। इसमें उन्होंने लोगों को बुलाया और बहुत अच्छा जो है मैसेज एसएसपी साहब पहुँचने दिया कि हमारा यूथ जो है वो ड्रग की तरफ जा रहा है, तो हम क्या तरीके अख्तियार करें जिनसे हम उन बच्चों को इस बीमारी से रोक सकें। आज हमारे नौजवान जो हैं वो इस मसले में शामिल हो रहे हैं, तो उनकी कोशिश थी कि हम मोटिवेट करें, काउंसलिंग करें, माँ बाप से बात करें, बच्चों से बात करें, यूथ से बात करें। और बड़ी खुशी की बात है कि खड़ी करमाड़ा का यूथ बहुत तादाद में जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल थे। सारे पंचायतों के सरपंच, 5 PRI सारे लोग शामिल हुए और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एसएसपी साहब ने और जो आर्मी ने यहाँ प्रोग्राम रखा है ये नहायत ही खुशगवार है और खुशाइन है। और हम भी इसमें आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं कि इस नशा मुक्त को, इस बीमारी को यहाँ से दूर कैसे किया जाए।